नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आनंद में। अभी अभी मैं क्लास ले रहा था, तो लाइव क्लास लेके जैसे ही मैं रुका तो जैसे अभी फ़ोन आया एक विद्यार्थी का, ऐसे दो तीन फ़ोन आ गए थे। एक अपने राजेंद्र का आ गया था, मोहित का आ गया था। तो वो कह रहे थे सर नोटिफिकेशन निकलना वाला है, आज कल में आरपीएससी निकालने वाली है। तो मैंने कहा भैया जो न्यूज़ तुमने पढ़ी है वो न्यूज़ मैंने भी देख ली है, निश्चिंत रहो, वो सर्कुलेट हो चुकी थी। तो उस न्यूज़ पे हाँ ये जरूर है कि उसमें दो तीन बातें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में आना चाहिए। तो जैसा मैंने उनको कहा, इस प्रकार से अपने जो बंधुओं के मन में इस न्यूज़ से जो कौतूहल पैदा होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, न्यूज़ में जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि जो लंबे लंबे दावे करते हो 1000 पोस्ट आ जाएगी, उतनी मुझे उम्मीद नहीं लगती है। और हमने लास्ट टाइम बोला था कि आप 800 प्लस माइनस 25 के आसपास की पोस्ट मान के चलो। जो अधिकृत सोर्सेज जो पत्रिका के हैं वो भी यही कहता है कि साहब जो पोस्ट आने वाली है वो 750 से 800 के आसपास आने की उम्मीद है। 750 से 800 के आसपास आने की उम्मीद है, यही हम आपसे कह रहे थे। अब जो हमारे मित्र हैं जो कार्मिक विभाग में, जिनसे कभी कभी बातचीत होती रहती है, या जो अपने जो मेन सोर्सेज जो हैं, उनके हिसाब से ये बात तो तय है, जो आपकी पत्रिका विश्वस्त सूत्रों से कहती है कि देखो अब इस पे स्पीडली काम हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो फाइल है उस पर अब चर्चाएं और स्पीडली काम करने के लिए अधिकारी लोग तत्पर नजर आते हैं। अब इसमें दो तीन बातें हैं प्रोसेस में, आपको एक बार पुनः बता दूं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे पिछली बार क्या हुआ था, आरपीएससी के पास पहुंची आपके पास अभ्यर्थना, उसने वापस कर दिया था कि साहब इसका विभागवार और पदवार जो आपने वर्गीकरण किया वो ठीक नहीं किया। अब उसमें कार्मिक विभाग ने अच्छे से दोबारा से एक बार री एक्सरसाइज किया, और री एक्सरसाइज में बेसिकली करते भी क्या हैं, ये क्या करते हैं, जो राज्य और अधीनस्थ सेवा के पद हैं, जो राज्य और अधीनस्थ सेवा के पद हैं, उन पदों का क्या करते हैं, श्रेणीवार विभागवार एक वर्गीकरण करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, और इवैल्यूएशन करने के बाद ये आपको सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। सरकार के पास जैसे ही ये अप्रूवल हो जाती है, और अप्रूवल होने के बाद ये कहाँ चली जाती है, आरपीएससी के पास चली जाती है। और आरपीएससी को लगता है कि साहब इसमें कोई त्रुटि नहीं है, सभी जो परीक्षण है उस पर ये खरी उतर रही है, तुरंत क्या कर देती है, वो फिर नोटिफिकेशन निकाल देती है। इनका काम यही है। लेकिन समस्या ये आती है कि ये अप्रूवल दे कैसे, सरकार अभी कहाँ पर है। आप सभी को मालूम है कि वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान में सरकार कहाँ है, वर्तमान में जो सरकार है इस समय कहाँ घूम रही है, सड़क पे घूम रही है। जो कांग्रेस के जो मतलब जो राहुल जी हैं, मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती, जो राहुल जी हैं, राहुल जी सड़क पर घूम रहे हैं, और उनके लिए पूरी हमारी मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक का एमएलए, हारा हुआ एमएलए, छुट भैया नेता, पनवाड़ी वाला नेता, सब उनके आगे पीछे लाइन लगाए घूम रहे हैं। बस वही घूम रहे हैं, उनके अलावा और कोई जनता नहीं दिख रही है। कल परसों में एक फोटो देख रहा था, मुझे पुलिस वाले ज्यादा दिख रहे थे जब पहली फोटो आई थी उनकी। तो भैया अप्रूवल दे कौन, सरकार तो सड़क पर है, सरकार तो सड़क पर है। और हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा आने वाले समय में कौन मुख्यमंत्री होने वाला है, ये भी अनसर्टेनिटी है। फिर भी ये सारी नेगेटिव बात होने पर भी जो अधिकारी गण है विभाग के, वो इस पे सीरियस हैं, इन पे वो काम कर रहे हैं। और जैसी जो सोर्सेज से जो न्यूज़ हैं, अपने जो ऑथेंटिकेट सोर्सेज से न्यूज़ हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी ही इसमें हमें कोई शुभ सूचना मिलनी चाहिए। और देखो क्या है, फरवरी में बजट आएगा, मुझे उम्मीद है कि उससे पहले ही सरकार इस पे कोई ना कोई निर्णय कर लेगी। अगर अशोक गहलोत जी रहे तो जल्दी हो जाएगी, और सचिन जी आ जाएंगे तो भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन सचिन जी आ जाएंगे तो मान के चलो कि फिर वो थोड़ा स्पीडली काम करेंगे अपनी छवि के लिए, लेकिन अशोक गहलोत जी भी इसको निपटाएंगे। काम इस पे प्रोसेसली चल रहा है। तब आपकी ओर से और हमारी ओर से क्या बेसिकली मन में जो कौतूहल है उसको शांत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो दोस्तों, नोटिफिकेशन का आप इंतजार मत करना, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसने गति पकड़ ली है, तो अपनी तैयारी को भी आप गति दे दे। सपोज करो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद नोटिफिकेशन आया, या अगले वीक ही आ गया, तो ये 10-15 दिन हमने नोटिफिकेशन की इंतजार में जो समय निकाला है, ये आप अपने जीवन में फिर वापस नहीं लेके आ पाओगे। और आप ये तय मान के चलना कि जैसे हमारी पुरानी परीक्षा है 2021 वाली, जिसको 16 महीने हो गए और अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। हाँ, नोटिफिकेशन आना और उसके पूरे होने में भी आपके जीवन के कई वर्ष लग सकते हैं। पर हम सपोज करेंगे कि ये अपने लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि गवर्नमेंट को भी इस समय अपने फेस को चमकाने के लिए इसको समय पर पूरे कराने पर वो जोर देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नोटिफिकेशन ने
इस माह या अगले माह में निकाल देते हैं कैसे भी करके, तो 2023 में इस भर्ती को ये पूरी कर देंगे। 2023 में इस भर्ती को पूरी कर देंगे। तो मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है, अपना आप समय खराब मत करना। यहाँ पर इन्होंने स्पीड पकड़ ली है, करेंगे जल्दी इसको। अपनी तैयारी को ढीला मत छोड़ो। राज्य की सबसे अच्छी, सबसे सर्वोच्च अपनी पीसीएस वाली ये नौकरी के लिए तैयारी में जोर शोर से लग जाओ। और हम भी इस पे बड़ा डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। कैसे ऐसा फ्रेमवर्क करें कि जब विद्यार्थी इसका संपूर्ण लाभ उठा सके, उस पर भी आप काम हम बेसिकली पूरा कर रहे हैं। तब मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपके कौतूहल था, सुबह सुबह ही आ गया कि साहब अब तो नोटिफिकेशन आने वाला है, तो भैया नोटिफिकेशन आएगा क्या तभी किताब खोलेंगे क्या, तो अपनी तैयारी आप शुरू कर दें। और इस प्रकार की यदि कोई और लेटेस्ट न्यूज़ आएगी, बाकी मेरी तो प्रभु से कामना ये है कि जल्दी से नोटिफिकेशन आ जा रहा हूँ, नोटिफिकेशन पे आपसे चर्चा करूँ, विस्तृत नोटिफिकेशन पर चर्चा करूं, कुछ सिलेबस में चेंजेस आ जाएं तो वो चर्चा करें। बाकी नोटिफिकेशन में इनको और कुछ नहीं करना, आरपीएससी को कुछ आंकड़े परिवर्तन करने हैं, डेट परिवर्तन करना है, इसके अलावा यूं का यूं मैटर है, यूं का यूं निकाल देंगे। ऐसा मुझे इनका डेडिकेशन लगता नहीं है कि सिलेबस में कोई अभूतपूर्व परिवर्तन कर दें ये, कि साहब हमें इस प्रकार के बड़े ही शानदार अधिकारी चाहिए तो हम उनका इवैल्यूएशन इन माध्यम से करेंगे, ऐसा इनका कोई डेडिकेशन नज़र आता नहीं है। हाँ, तो ये मान के चलना कि अपनी तैयारी को धार दे दें, जल्दी कुछ ना कुछ सूचना आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, ये वी वेरीफाई सोर्स है कि 800 प्लस माइनस के आसपास अपनी पोस्ट आने वाली है और कार्मिक विभाग इस पर जोर शोर से लगा हुआ है। चलिए धन्यवाद। इस प्रकार के और भी कोई अपनी आरएसएस संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी तो अपन तुरंत उसको डिस्कस कर लेंगे। राम राम साहब।